चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, महिला हो, युवा हो, छात्र हो, दिव्यांग हो। तो हमने इस बजट में तमाम लोगों को समायोजित करने का काम किया है। जी, जी। जब यहाँ एक और झारखंड सरकार महिलाओं को हित के लिए काम करने की कोशिश कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही फिलहाल एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है दुमका में और उससे पहले 3 साल की बच्ची के साथ भी किया गया। इस पर हमें लगता है कि हम समाज से भी यह आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों के परिवार का भी सामाजिक बहिष्कार हो। तभी हमारी है, हम जनता के हैं, तो हम जनता और राज्य का विकास कैसे हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचा सके, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इस प्रतिबद्धता को लेकर के महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास करती रहेगी। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। आपको बता दें कि झारखंड का बजट पेश हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राकेश सिन्हा जी। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, झारखंड का जो बजट पेश हुआ है 1,35,400 करोड़, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट, यह विकसित राज्य वाला बजट है। और हम यह कह सकते हैं कि इस बजट से और इस बजट में जो आधारभूत संरचनाओं को हम लोगों ने प्राथमिकता देने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा तो राज्य विकास की पटरी पर बखूबी दौड़ने का काम करेगा। जी, जी। पहली बार बाल बजट भी पेश किया गया है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने कहा कि यह समग्र बजट है। हमने इस बजट में हर तबके के लोगों का ख्याल रखा है। जो इस चूंकि ये अबुआ बजट है और अबुआ बजट का मतलब ही होता है जनता का बजट। तो जनता में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, महिला हो, युवा हो, छात्र हो, दिव्यांग हो, तो हमने इस बजट में तमाम लोगों को समायोजित करने का काम किया है। जी, जी, बिल्कुल। एक बार फिर से मैया सम्मान योजना निशाने पर है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि जब यहाँ एक और झारखंड सरकार महिलाओं को हित के लिए काम करने की कोशिश कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही फिलहाल एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है दुमका में और उससे पहले 3 साल की बच्ची के साथ भी किया गया। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये कोई राज्य में अगर ऐसी घटना घटती है तो स्वाभाविक तौर पे ऐसी घटना को संजीदगी के साथ लेना चाहिए और ऐसी घटना पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। घटना का घटना और पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष, ये दोनों की जिम्मेवारी है कि राज्य में इस तरह की अगर घटना घटित हुई हो तो अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे पहुंचे। सरकार तो पूरी संजीदगी के साथ अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने का काम करती है, हमारी प्रशासन। लेकिन दुख है कि विपक्ष सिर्फ बयान दे करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करती है। और हमें लगता है कि विपक्ष को स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। जब विपक्ष स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करेगी तो कहीं ना कहीं राज्य भी मजबूत होगा, विपक्ष भी मजबूत होगा और सत्ता पक्ष भी बखूबी काम और अधिक तेजी के साथ कर पाएगी। जी, हर एक महिला का एक सवाल है सरकार से कि कहाँ कमी ऐसी हो जाती है कि एक और महिलाओं को आगे बढ़ाने की की जा रही है और फिर भी अभी तक इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुक पा रही है, चाहे छोटी बच्ची हो या फिर बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो। देखिए, इस प्रकार की घटना का रुकना, हमें लगता है कि सामाजिक दबाव, समाज भी को भी आगे आना होगा। और चूंकि प्रशासन भी अपना काम करती है और जब सामाजिक दबाव भी ऐसे लोगों पर पड़ेगा, इस घटना में जो भी व्यक्ति संलिप्त होते हैं, प्रशासन उनको गिरफ्तार करती है, कानून के मुताबिक उनको सजा होती है,
फिर वो जेल से बाहर आते हैं। तो हमें लगता है कि हम समाज से भी यह आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों के परिवार का भी सामाजिक बहिष्कार हो, ताकि एक खौफ प्रशासन का रहे और एक खौफ समाज का रहे। तो ऐसे लोगों पर उनके परिवार भी अंकुश लगाने का काम करेंगे कि मेरा बेटा अगर 10 बज रहा है तो अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो इस पर सामाजिक दबाव भी जब तक नहीं होगा, तो हमें लगता है कि सामाजिक दबाव भी कारगर उपाय है और सामाजिक दबाव भी होना चाहिए। जमाना अभी बहुत आगे बढ़ चुका है, पर इस अभी भी ये सब में कमी है, तो लोगों को जागरूक किस प्रकार से करेंगे? इसलिए मैंने कहा, हम तो कहे कि देखिए जागरूक के लिए हम या कोई भी सरकार रैली निकाल दे, पोस्टर साट दे, तो जागरूकता एक टेम्पोररी है, लेकिन जब समाज, उसका मोहल्ला जब जागरूक होगा, जब इस पे मोहल्ले में मीटिंग हो जाए कि ऐसे अपराध, ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों का अगर हमारे मोहल्ले में अगर घर है और इसमें अगर कोई पकड़ा गया तो उसका पूरी रूप से हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे, तो एक माहौल भी तैयार होगा और लोगों में, ऐसे लोगों में एक खौफ भी उत्पन्न होगा और समाज ही उसे पकड़ करके उसकी सजा दे, मतलब जो कानून के दायरे में जो सजा हो उसको कानून के सुपुर्द कर दे। तो कहीं ना कहीं एक खौफ भी होगा कि वो कहीं भाग नहीं सकता अपराध करके, कहीं छिप नहीं सकता है वो अपराध करके। अगर अपराध किया है, कहीं छिपने का भी प्रयास करेगा, तो जब वहां का समाज उसके ऊपर अंकुश लगाएगा तो वो भाग भी नहीं पाएगा, तो वो जेल के शिकंजे के पीछे पहुंचेगा। और ये एक खौफ जो है बना रहना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि बजट आ चुका है आम जनता के लिए, हित के लिए, तो आप आम जनता से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता? नहीं, देखिए मैसेज है कि सरकार ने अगुआ बजट पेश किया है और स्वाभाविक तौर पे जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और हमें भी जनता के प्रति संजीदगी है। जनता भी हमारी है, हम जनता के हैं, तो हम जनता और राज्य का विकास, कैसे हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचा सके, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इस प्रतिबद्धता को लेकर के महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास करती रहेगी।